मेरा आवाज आ रहा है एवरीबॉडी? हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। कौशिक बोलছি Yes, স্যার। sir. গুড মর্নিং স্যার। আমি বলছি কৌশিক। বলো কৌশিক। হ্যাঁ স্যার, ভাই 8:45-42 অন হলাম স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখছি দাঁড়াও। Good morning, sir. গুড মর্নিং গাইস। Sir, একটু প্রেজেন্টটা দিয়ে দাও। একটু পরে দিচ্ছি, তাহলে ক্লাসটা নিয়ে নি তারপর দিচ্ছি। ওকে স্যার। আচ্ছা চল, এই মেশিনটা চলুক ওদিকে, এটা এখানে কিছু করার দরকার নেই। থান্ডারবার্ড কনফিগার করে যাওয়ার কি আছে? এমনি হয় না, আবার থান্ডারবার্ড। চলো আমাদের কাছে রিসিভ তো কোনো হাওয়াই লাগছে না। কি করবে, তুমি তো রোজ বন্ধ করিয়ে দাও। না, যে গরম লাগছে তো। এরকম করলে আমরা খেলবো না। দাঁড়াও 1 মিনিট। বিএম রেডি আছে, আমি জাস্ট চালিয়ে দেবো ডেকে নিয়ে এসে। ओके, अभी देखो एक चीज, मेरे पास एक तो वर्चुअल मशीन है। उस वर्चुअल मशीन को मैं इसमें इंपोर्ट कैसे करूंगा, क्योंकि हर बार बनाने का जरूरत नहीं है। अगर आप लेके जाते हो ना, इंपोर्ट कैसे करना है ये भी देख लो। ठीक है, तो सिंपल है, इधर पे ऐड करेंगे। ऐड ऑप्शन आता है ना इधर पे, ऐड ऑप्शन में जाके आपने जहां पे रखा है, सपोज मैंने इधर पे रखा है स्वरूप लिनक्स को, इसके अंदर ये वीएम है, जस्ट इसको ओपन कर लो, इट विल बी देयर। दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अभी एक बार एक काम करते हैं। अभी सोचो कि आपको 2 सिस्टम चाहिए होगा आज, तो आप क्या करो, ये वाला सिस्टम को राइट क्लिक करके क्लोन कर लो। जैसे क्लोन करोगे आपको इसका क्लोन दिखाएगा, मिनिमल करके मैं 2 कर दिया। ठीक है, नाम बदल दिया आपने। कहां पे रखना चाहते हो, एक अदर लोकेशन दे दो। सपोज कर लो मैं इसको ई ड्राइव के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, रेल 9 2, मैं इसके अंदर रखूंगा। ठीक है ना, ये जो मैक एड्रेस पॉलिसी है ना, इसको सिलेक्ट करो और जेनरेट न्यू मैक एड्रेस कर लो। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, फुल क्लोन, फिनिश। जस्ट गिव मी 1-2 मिनट्स, ये रेडी हो जाएगा। ये जल्दी काम करने का काम है। ठीक है ना, VMware पे भी यही करना है, सेम राइट क्लिक क्लोन। जैसे क्लोन हो जाएगा ना, उस सिस्टम जो नया क्लोन वाला सिस्टम होगा ना, उसका नेटवर्क अडेप्टर को डिलीट कर देना, एक नया अडेप्टर आईडी चेंज हो जाएगा। मैक नहीं तो सेम मैक होता है। यहाँ पे न्यू मैक जनरेट होने का ऑप्शन है, VMware में नहीं है। तो क्या करना है, অ্যাডাপ্টারটাই খালি বাদ দিয়ে নতুন অ্যাডাপ্টার নিয়ে নেবে, তাহলেই হয়ে যাবে। जल्दी काम करने के लिए ये सब तरीका अपनाना पड़ता है, क्या करें। चला देते हैं, चलो मेरा दोनों सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। কালকে অজয় বলেছিল এসেছিল, হুম, কালকে কেউ আসেনি, ও এসেছে। ও সুযোগ পেলেই আসে, ও কাজ করে তো এক জায়গাতে। এবার সেটা বড় ভালো ছেলে, বড় ভালো ছেলে মানে সত্যিই ভালো ছেলে ও। দেখি তো, তাই নেই তাই কত সুন্দর হবে। শুধু তাই না, মানে 2 বছর ধরে আমি ওকে দেখছি ম্যামের কাছে, ও প্রত্যেক দিন ড্রেস পরে ক্যামেরা অন করে 2 ঘন্টা বসে থাকে, যা বলবে সব লিখবে। এদের ভালো হবেই, এরা শিখবেই, তুমি এদেরকে আটকাতে পারবে না। এটাই তো উচিত করা।
আর বিভিন্ন রকমের দারুণ ছেলেপুলে আছে যারা আসবো না, অথচ আমি সব চাই, এরকম করলে কি করে দেবো? अच्छा ये वाला सिस्टम ऑन हो गया, लॉगिन करते हैं रूट रेड हैट, ठीक है, इसमें लॉगिन, ठीक है। अभी ध्यान से देखो प्लीज ना, उसी ये मेरा जो मिनिमल पहला है, इसका म्यूट एवरीबॉडी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ये मेरा जो सिस्टम है मिनिमल पहला वाला, इसको मैं सर्वर बनाऊंगा, और दूसरा वाला जो मेरा सिस्टम है ये वाला, इसको हम क्लाइंट बनाएंगे। ओके, अच्छा, तो इसमें आ जाते हैं। पहचानेंगे कैसे कौन सा क्लाइंट होगा, क्या होगा? कल का स्टेप फिर से करना पड़ेगा। कल हम लोग ने स्टेप लिखा था, आज खाली एफटीपी के जगह पे क्या होगा, एचटीटीपी होगा एंड लोकल YAML सर्वर होगा। तो पहले हम लोग एचटीटीपी का प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग एक नोटपैड में स्टेप लिख के चलते हैं। एवरीबॉडी कैन सी द नोटपैड ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्टेप्स टू configure local YAML server. Which one? Which one is decentralized? Decentralized. ये वाला काम एक ही सिस्टम का होगा, के लिए एक आपको दो सिस्टम नहीं चाहिए, एक ही सिस्टम पे हो जाएगा। अरे दाना कैमरा, দেখো ক্যামেরাটা দেখো তো, খুলে লাগাও তো, কোথায় ক্যামেরাটা দেখো আগে কোথায় আছে, ক্যামেরা খোলো আর লাগিয়ে দাও, नहीं करना है बस। हाँ अच्छा हो गया। चलो एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन ना, सब लोग देख सकते हैं। स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर लोकल YAML सर्वर, तो इसके लिए हम लोग पहला सिस्टम को यूज करेंगे, सर्वर 1 को। हम लोग इसके अंदर में स्टेप लिखेंगे, अभी देखते हो अच्छा, अच्छा ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सेट होस्ट नेम। इस सिस्टम का हम लोग नाम देंगे server1.example.com। नंबर 2, सेट आईपी एड्रेस, ये सिस्टम का आईपी देंगे 192.168.10.1। नंबर 3, स्टॉप firewall D and disable AC Linux security, ठीक है। ये 4 काम हमको पहले करना है। चलिए शुरू करते हैं चारों काम से। तो ये वाला मेरा पहला सिस्टम होगा, तो हम लोग पहले इसका नाम सेट कर लेते हैं, NMTY सेट होस्ट नेम, इसका नाम दे देते हैं server1.example.com। हो गया ओके। वेट, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं, रूट रेड हैट, ठीक है ना। इसका पहला काम हम लोग का हो गया। मैं एक काम करता हूं, इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूं। ना, तो ये सिस्टम मेरा पहला काम हो गया। नेक्स्ट काम आईपी देना है, NMTY एडिट ऑटोमेटिक থেকে मैनुअल, तो 192.168.10.1/24, गेटवे 192.168.10.100, DNS 8.8.8.8। Hello, sir. देखो ओके,
बाबा कैसे छे NMCLI कौन अब ENP0 S3 कनेक्शन अप टू डेट हो गया। IP उठा लिया है मेरा 10.1। दो काम हो गया, 1 2 स्टेप 1 स्टेप 2 डन। नेक्स्ट फायरवॉल डी सर्विस को ऑफ कर लेते हैं। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी सिस्टम CTL डिसेबल फायरवॉल डन। नेक्स्ट अभी SLINUX ऑफ कर लेते हैं। गेट एनफोर्स चेक कर लेंगे पहले, एनफोर्सिंग है, इसको डिसेबल करना है। कैसे करेंगे? VI से ओपन करेंगे, VI etc sysconfig SLINUX। चलते हैं एकदम नीचे, आई प्रेस करेंगे, एनफोर्सिंग को हटा देंगे, क्या लिखेंगे? डिसेबल्ड। ठीक है, सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करना होगा टू अप्लाई दी सेटिंग्स। जब तक सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। स्टेप नंबर 5, कनेक्ट ISO image, mount it with /media or /mnt। ये काम है पहला। ठीक है, सिस्टम रिस्टार्ट होके आ गया है, कर लेते हैं लॉगिन। एक्सरसाइज भी एक्सेस अलाउ कर लेते हैं इसके थ्रू। एक्सरसाइज अलाउ करने से क्या होगा, मैं थोड़ा कमांड बड़ा करके दिखा पाऊंगा आपको। 1 मिनट। तो VI etc sshd -config _ चलते हैं परमिट रूट लॉगिन में। ये रहा लाइन, आई प्रेस किए है, हटा दिए और इसको सही सर्विस को एक बार रिस्टार्ट कर देंगे। सिस्टम CTL रिस्टार्ट SSHD, सिस्टम CTL स्टेटस SSHD इट इज एक्टिव। ऑलराइट, देख लेते हैं कौन सा एडाप्टर में ये कनेक्टेड है। मशीन सेटिंग्स नेटवर्क होस्ट ओनली में ले लेते हैं, बिकॉज हमको इंटरनेट नहीं चाहिए होगा। होस्ट ओनली डिनाई से अलाउ ऑल हो गया काम। एक बार जस्ट IP को रिफ्रेश कर लेंगे NMCLI ऑन अप करके। NMCLI IP चेक कर लेते हैं। IP इज देयर बट NMCLI ऑन अप ENP0 S3 हो गया। अच्छा, नाउ चलते हैं फिजिकल सिस्टम पे। ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग इथरनेट चेंज एडाप्टर सेटिंग्स। देख लेते हैं क्या IP दिया हुआ है। 10.3 है। ऑलराइट, एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल सिस्टम पे सुपर पुट्टी होगा। हाँ, सिस्टम का IP 192.168.10.1 है। लॉगिन एज रूट एंड पासवर्ड इज redact। I am getting the access to the virtual machine। अपीयरेंस से थोड़ा फॉन्ट साइज को 16 कर लेते हैं। ओके, कलर्स में सिस्टम कलर्स, यूज सिस्टम कलर्स, अप्लाई। चलो, इज एवरीबॉडी इज एबल टू सी माय स्क्रीन ना? हेलो, ये Yes, मेरा Yes, sir. ये मेरा पहला सर्वर है। Yes, sir. तो हमने क्या क्या किया है अभी तक, ये नोटपैड में स्टेप है। मैंने होस्ट नेम सेट कर दिया है, मैंने IP एड्रेस सेट कर दिया है, मैंने फायरवॉल डी को स्टॉप कर दिया है, मैंने SLINUX को ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, कनेक्ट ISO इमेज एंड माउंट। तो चलो ISO इमेज को कनेक्ट कर लेते हैं। कहां से करेंगे? डिवाइस, ऑप्टिकल ड्राइव, यहां से डेटा हो गया कनेक्ट। अभी कमांड से चेक करते हैं। कमांड इज BLK-ID। देखो मेरा SR0 में लेवल कनेक्ट होएगा। ये मेरा DVD कनेक्ट हो गया है। अभी क्या करना है? इसको माउंट करना है। तो माउंट डेव SR0 MNT, माउंट हो गया।
चेक कैसे करेंगे? df minus th. As you can see, it is already mounted with mnt. Clear है? Next. अभी आपको क्या करना है? अभी से नया स्टेप. Now create a .repo file in the system for yum server. एज यही सिस्टम मेरा yum सर्वर और yum क्लाइंट दोनों बनेगा, तो इसी में .repo फाइल रखना पड़ेगा. नॉर्मली हम लोग .repo फाइल क्लाइंट में रखते हैं, एज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड हम लोग इसी में रखना पड़ेगा. तो देखो कैसे करना है. cd etc yum .repos.t ls कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं. तो हम लोग को इधर पे एक रेपो फाइल बनाना पड़ेगा. बट ध्यान रखना, 3 अलग सर्विस, जैसे HTTP के लिए अलग लिखना पड़ेगा, FTP के लिए अलग लिखना पड़ेगा, एंड लोकल yum सर्वर के लिए अलग लिखना पड़ेगा. तो क्या है प्रोसेस देखते हैं. तो vi लोकल डॉट रेपो. अब कुछ भी कर सकते हो, बट .repo देना ही पड़ेगा. एंटर. आई प्रेस कर लेते हैं, इंसर्ट हो गया. ये है रेपोजिटरी का नाम या डिस्क्रिप्शन अबाउट द रेपोजिटरी. किस लिए आप इस रेपोजिटरी बना रहे हो, ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर पे या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना रहता है. आप अगर रेड का रेपोजिटरी देखते हो, इसमें कौन सा सर्वर है उस सर्वर का डिटेल्स रहता है. आप इधर पे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस रेपो इज फॉर सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ऐसे भी लिख सकते हो. इसका एक नाम देना पड़ेगा, ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन, नीचे वाला नाम. তাই বললাম ধরো স্টোর. এবার হচ্ছে মেন জিনিসটা, বেস ইউআরএল. बेस यूआरएल मतलब रेपो फाइल कैसे एक्सेस होगा, माने जो पैकेजेस है वो कैसे एक्सेस होगा. बेस यूआरएल मतलब द लिंक और द यूएनसी पाथ इन विंडोज के कैसे एक्सेस होगा. तो आपका अपना ये सिस्टम के साथ ही डीवीडी कनेक्टेड है, तो आपको लिखना पड़ेगा फाइल कोलन 3টে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ. কেন? প্রথম দুটো ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ টু আইডেন্টিফাই आई एम गोइंग टू एक्सेस, एंड थर्ड वाला जो स्लैश है दैट इज फॉर एमएनटी. नेक्स्ट, इसके अंदर में कौन है? एपस्ट्रीम. एपस्ट्रीम का ए कैपिटल और एस कैपिटल. बोलो. এবার ये रेपोजिटरी अगर एनेबल रखना है तो एनेबल्ड इक्वल टू 1, चेकिंग अगर नहीं करना है जीपीजी चेक 0. अगेन सेम, this repo is for OS related packages. ऐसे लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, छोटा भीम भीम लिखे देवे, কোনো অসুবিধা নেই. बेस OS स्टोर বা কোর पैकेज स्टोर. ठीक है. इसका बेस यूआरएल क्या होगा? फाइल कोलन डबल ट्रिपल फॉरवर्ड स्लैश mnt देन बेस OS enabled equal to 1, जीपीजी चेक इक्वल टू 0. जीपीजी चेक ये होता है कि आप जो भी पैकेज को डाउनलोड करोगे उसका इंटीग्रिटी चेक करने के लिए आप जीपीजी चेक. जीपीजी का फुल फॉर्म होता है जीएनयू प्राइवेसी गार्ड. ये एक एनक्रिप्ट हैश चेकिंग मैकेनिज्म है इन लिनक्स. ठीक है. अगर आप रियल टाइम पे जब काम करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको एक जीपीजी की भी दिया जाता है. तो अगर आप जीपीजी चेक में 1 लिखते हो, आपको नीचे जीपीजी की भी देना पड़ेगा. ठीक है. ये जस्ट टू चेक द पैकेज यू आर डाउनलोडिंग इज ऑथेंटिक और नॉट, और कुछ नहीं. ठीक है. तो ये मैंने लिख दिया और मैं सेव करके बाहर आ गया. बस मेरा यम सर्वर रेडी हो गया. नाउ रिफ्रेश करने के लिए सीडी करके बाहर आ जाओ पहले, देन यम क्लीन ऑल, यम अपडेट. এতগুলো স্পেস দেওয়া যাবে না বলছে.
যাবে এগুলোকে কানেক্ট করে দিতে হবে। এবার এটা साइजটাও বড় দেখছি, अगर साइज बड़ा है तो छोटा कर देंगे, अगर कनेक्शन करने से हो जाएगा, कनेक्ट करने से हो जाएगा तो हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं। यम अपडेट हो गया। जस्ट वो नाम जो लिखोगे उसको कनेक्ट कर देना पड़ेगा एक साथ में, अंडरस्कोर अंडरस्कोर से कनेक्ट हो जाएगा। चलो, मेरा यम सर्वर रेडी हो गया, लोकल वाला। दिस इज द स्टेप टू इंस्टॉल ए लोकल यम सर्वर। ठीक है, रिपोजिटरी फाइल के अंदर में क्या लिखा था मैंने, एक बार देख लेते हैं। cd etc yum डॉट repos डॉट d vi लोकल डॉट repo, ये मैंने लिखा था। तो आप क्या करो, इसको ऐसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे लिख देते हैं एंट्रीज इन द डॉट रेपो फाइल, क्या था। ठीक है, clear? Now 8 step check by installing चेक बाय इंस्टॉलिंग है पैकेज। पैकेज इंस्टॉल करके चेक कर लो। कैसे चेक करना है, यहां से बाहर आ जाते हैं पहले। yum इंस्टॉल vim। काम कर रहे हैं मेरा लोकल yum सर्वर। अभी बात रहा मैंने इसको इंस्टॉल किया क्यों। सी, अगर हम लोग FTP बेस्ड यम सर्वर बना रहे हैं तो FTP एक ऐसा सर्विस है जिसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हम RPM यूज करके FTP को इंस्टॉल कर सकते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट HTTP इट इज ए कॉम्प्लेक्स पैकेज और इसका ह्यूज डिपेंडेंसी है जो कि हमको याद नहीं रहे, आप याद रख भी नहीं पाओगे। तो लोकल यम सर्वर बना के हम लोग ये सिस्टम पे HTTP को इंस्टॉल करेंगे, देन इसी सिस्टम के थ्रू HTTP बेस्ड यम सर्वर होस्ट करवा देंगे। ये है तरीका। व्हाट आई मीन टू से अच्छे से समझो। मैं जब एक सिस्टम पे FTP यम सर्वर बनाया था तो FTP एक ऐसा पैकेज है जो कोई डिपेंडेंसी के बगैर चलता है, वो अकेला चलता है। तो हम लोग कमांड कौन सा यूज किए थे, RPM स्पेस माइनस IVH देन BSFTPD। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम लोग FTP छोड़ के और कोई नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ डिपेंडेंसीज है। तो डिपेंडेंसीज मैंने वो कल बोला था कि मेजर पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ माइनर पैकेजेस चाहिए होगा। तो इस माइनर पैकेज में यूजिंग दिस माइनर पैकेज, ये जो माइनर पैकेज है, ये जो माइनर पैकेज है, ये माइनर पैकेज आपको याद रखना। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज, आप जो सर्वर को एज ए HTTP बेस्ड यम सर्वर बनाना चाहते हो लोकली उसमें यम सर्वर बना लो। पहले बना के HTTP का पैकेज इंस्टॉल कर लो, देन सारे के सारे पैकेजेस को HTTP के थ्रू ही शेयर कर दो और क्लाइंट लोकेशन पे जाके आपको HTTP बेस्ड यम सर्वर मिल जाएगा। तो ये सिस्टम खुद एक डिसेंट्रलाइज्ड यम सर्वर होगा प्लस सेंट्रल लैंड नेटवर्क के लिए ये एक HTTP बेस्ड यम सर्वर होगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर टू ऑल, है ना? বুঝতে পেরেছো না পারোনি?
समझे या नहीं समझे? So as we can see is VIM packages are installed. Now let me install HTTPD. Yum install HTTPD by HTTP star minus y. Star माने HTTP deleted everything will be installed. जो है सब इंस्टॉल हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है. वाइल्ड कार्ड सिलेक्टिंग एवरीथिंग. देखो ओपन जेडीके सब इंस्टॉल हो जाएगा, কিছু লাগবে না. তো আমাকে কিছু याद रखने का जरूरत ही नहीं है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग याम. अब स्टार बोल दो, जो मेजर पैकेज जो माइनर पैकेज যা যেখানে যতবার লাগবে ও নিয়ে নেবে. हो गया, मेरा काम खत्म. अच्छा, अभी क्या करना है? HTTP इंस्टॉल होने के बाद HTTP आपका एज ए इट इज ए नेटवर्क बेस्ड प्रोटोकॉल, तो आपका सिस्टम पे HTTP एक लोकेशन उसको सिस्टम देता है. कहां पे? CD बाहर के अंदर www के अंदर HTML. ये है लोकेशन जिसमें HTTP को चीजें रखने का जगह मिलता है. चले गए अंदर. आप यम सर्वर में FTP में यम सर्वर कैसे बनाए थे? सारे के सारे पैकेज को FTP का लोकेशन पे कॉपी कर लिए थे. सेम वे सारे के सारे पैकेज को HTTP का लोकेशन पे कॉपी कर लो. तो यहां पे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं. mkdir क्या था? वेब स्टोर. वेब माने HTTP, बाय HTTP स्टोर कर दो. HTTP स्टोर. ठीक है. नाउ अब सीडी करके बाहर आ जाओ और कॉपी कर लो सारे पैकेज. आपके सारे पैकेज MNT में ऑलरेडी अवेलेबल है. cp स्पेस -rv MNT स्टार. सारे पैकेज सिलेक्ट हो गया. कहां पे पेस्ट करना है? बाहर www HTML HTTP स्टोर. इसका भी मैंने स्टेप दे दिया है, देख लेना, कल ही दे दिया है. 8:21 বাজে. এইটা হয়ে গেলে আমি তোমাদেরকে দুটো বোনাস প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো. मैं आपको दोनों बोनस प्रैक्टिकल दिखाऊंगा. एक हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP सर्वर इन लिनक्स, এটা এক্ষুনি দেখিয়ে দেবো. एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर WDS सर्वर, এটাও দেখিয়ে দেবো. WDS মানে উইন্ডোজ ডিপ্লয়মেন্ট ছিল, यहाँ पे নেটওয়ার্ক বেসড ইনস্টলেশন আমি এক্ষুনি করে দেখিয়ে দেবো কিভাবে. কিকস্টার্ট না, কিকস্টার্ট হচ্ছে অটোমেটিক ইনস্টলেশন. ওর জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে, এমনি হবে না. আনসার ফাইল তো চার্জ করা যাবে না মেশিনকে, এক লাইন লিখে ছেড়ে দিতে হবে. ওখানে হয় কিকস্টার্ট, আমি দেখিয়ে দেবো. L7 এ হবে কিন্তু. কিকস্টার্ট হোক না, কিকস্টার্ট খুব একটা হাতে করা জিনিস নয়, পুরো গ্রাফিক্যাল. পুরো ফাইলগুলো তোমায় ম্যানুয়ালি বানাতে হবে. আগে আমি পুরো সাবজেক্টটা কমপ্লিট করে নিই, তখন আমি কিকস্টার্ট দেখিয়ে দেবো, চিন্তা নেই. ডোমেন জয়েনিংটা IPA সার্ভার লাগবে না? লাগবে বলেছে, ককপিট দিয়ে অ্যাক্সেস করে নেবে. কালকে ককপিট দেখালাম না তোমাদের? দেখেছি কালকে ককপিট? না, ককপিট দেখাবো তাহলে. कॉकपिट होता है वेब कंसोल. सर अगर इसको रेड हैट को लाइव करना चाहे तो सर करो, कैसे होगा? जैसा विंडोज होता है वैसे ही होगा. लाइव आईपी चाहिए उसके लिए? हाँ बिल्कुल, ये तो एक सिस्टम है ना. OS जो भी है, से भी ऑप्शन नहीं है. नेटवर्किंग में लिनक्स क्या हेल्प करेगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है. रेल 8 बोलो, ভালোই তো. सर आईपी लाइव आईपी स्टडी কয়েকদিন পর দেখো না সেন্টোস পেন্টোসে মুখ পড়ে যাবে. সেন্টোস বা উবুন্টুতে চলে যাবে. দেখো এটাই হয় ভবিষ্যৎ. পয়সা লাগে না সার্ভিসের জন্য. অনেক প্রবলেম এমন পাবে যেগুলো তুমি পারবে না সলভ করতে, তখন রেডকে ফোন করতেই হবে. তার তো বেশ করে পয়সা নেবে না. সেন্টোস হলে নিজেরাই চেষ্টা করে দেখবে, আপনার হাত যাবে না. কালি লিনাক্সের উপর সিকিউরিটির কাজ হয়, এইসব কাজ হয় না. এন্টারপ্রাইজ লেভেলে কালি ইউজ করা হয় না. কালি হচ্ছে সিকিউরিটি টিমের জন্য. পেন টেস্টিং জন্য স্যার আমাদের অফিসে ইনস্টল করছিল করছে কেন? না স্যার করছে না কালি স্যার শিখবে তাহলে. 24 স্যার তাহলে তো আপনার শিখবে, এটা কিছুই কাজে লাগবে না. আজকে শিখবে, খাতায় লিখবে, কালকে ওই একটাও টুলস কাজে লাগবে না. এটাই তো মজা. আমি রোজ দেখি সার্ভিসার বসে টেস্ট করে. কেন করে জানেন? করে এই কারণে, আজকে যে টুলসটা দিয়ে হ্যাকটা হলো, কাল ওটা দিয়ে হবেই এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই, না হতে পারে. তো আপনাকে ডেইলি সার্চ করতে হবে, ডেইলি পড়তে হবে, তাই তো নাকি রে? মানে তুমি খাতায় লিখে ভুলে দিলে 1 মাস পর খাতা খুলে একটা প্র্যাকটিক্যাল হবে না, কোনো লাভ নেই.
রোজ তোমায় ঘাঁটতে হবে, রোজ টেস্ট করে দেখতে হবে যে হলো কিনা, টুলটা চলছে কিনা, ডাউনলোডটাই চলে যাবে। অনেক মুশকিল আছে, তো সহজ নয় ব্যাপারটা। কি হলো? কোন সব ছুঁইবুড়ি কেস আছে না জানে, এটা হাত দিলে ওটা পালিয়ে যায়, ওটা হাত দিলে সেটা পালিয়ে যায়। হ্যাঁ, অগ্নিজেন 18 মাস মনে হয় অনলাইন করে, অনবোর্ড করে নিজেদের তার, ওটাই ওদের প্রসেস। ডাইরেক্ট নেবে না, ডাইরেক্ট খালি কলেজ থেকে নেয়। ডাইরেক্ট হলে বিটেক লাগবে, এছাড়া হবে না। ডাইরেক্টের জন্য বিটেক লাগবে, বিটেক লাগবে, কলেজে কাউন্সিলিংকে যেতে হবে, তারপর অনেক। আমার ভাই তো পড়ে ফিউচার গ্রুপে, কোথায় ক্যাম্পাসিং হচ্ছে, কিছুই হচ্ছে না, নাম কা বিটেক। আমি যদি না হলে আমাদের এখানে চলে আসবি। তো বলতে স্যার ওই আইআইটি বা গভর্নমেন্ট আইআইটি কথা ছেড়ে দাও, ওইটা আলাদা জিনিস। সব জায়গা আইআইটির লোকজন আইআইটিতে পরে ইন্ডিয়ায় কাজ করে বলে না, ওরা বাইরেই চলে যাবে, আজ নয় কাল। আইআইটি ভিআইটি ওদের ওই লোকগুলোই আলাদা, ওদের সাথে আমাদেরকে গুলিয়ে লাভ নেই। একদম ভাবা উচিত না যে আমিও পারবো, হবে না। এটা এখানে থাকে। ওটা আলাদাই ব্যাপার, মাথাটা আলাদা আছে, আলাদা মাথা আছে। कॉपी हो गया ना? लेट्स रिस्टार्ट द HTTP सर्विस। कैसे करेंगे? systemctl, वेरी सिंपल कमांड है, रिस्टार्ट HTTPD। সিস্টেম কপি করে হাঁপিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এত বড় টিভিটা পঙ্কজের পছন্দ না, এখানে দেখবে আগে। নেক্সট, systemctl enable HTTPD, राइट। एक बार स्टेटस चेक कर लो, systemctl status HTTPD इज एक्टिव। मेरा काम हो गया। अभी हमको क्या चाहिए? एक क्लाइंट सिस्टम चाहिए, तो ये वाला सिस्टम मेरा क्लाइंट है। चलो लेट्स लॉग इन हियर। रेड हैट। पहला काम, इसको होस्ट ओनली एडाप्टर में कनेक्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स, नेटवर्क, होस्ट ओनली, एडवांस्ड, अलाउ ऑल। कनेक्ट हो गया। nm2e सेट क्लाइंट 1 नाम देते थे इसका। हेलो, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया जाए। डन। देखो क्लाइंट 1 आ गया ना। अभी आईपी सेट कर लेंगे, एडिट एडिट, ऑटोमेटिक से मैनुअल, तो 192.168.10.2/24 गेटवे 10.100 DNS 88। তাই এখানে /24 সবাই দিতে হবে। সাবমিট মার্কস দেওয়ার জায়গা নেই না, যেটা সিআইডিআর হবে সেটা দিয়ে দেবেন। বেশি ওকে হয়ে গেল নাকি? CLI on up MP0 आईपी स्पेस है 10.2 आईपी उठा लिया। नेक्स्ट वही काम, फायरवॉल ऑफ करना और एसएल लिनक्स को डिसेबल करना है। तो
systemctl stop firewall d, systemctl disable firewall d, then get enforce vi etc sysconfig linux, नीचे एसो आई प्रेस करो तो डिसेबल करके init के कोई প্রত্যেক মাসে গত সোমবার থেকে যাবে। মানে রাস্তা হবে না, ব্যাচ ট্রান্সফার দিয়ে দেবো এক্ষুনি। আমি চলবি গাড়ি নিয়ে আমাকে ডাকবি তারপরে তুইতে দেখে দিই তুই এখন আমাকে ডাকছিস আমার তো 7:30 বাজবে রেডি ঠিক আছে তাহলে তুই আমরা কালকে একদম देखो एक बार चेक कर लेते हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। 192.168.10.1 ठीक है। एक बार एक स्नैपशॉट ले लिया जाए। स्नैपशॉट चल हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाले सिस्टम को एसएसएच एनेबल कर लेते हैं पहले। चलो एक और काम बाकी रह गया है, etc sshd अंडरस्कोर कॉन्फिग करते हैं नीचे, आई प्रेस करके इसको डिलीट मार देंगे। সাইডেসটা এডিট করার জন্য ইউজ করতে हाँ, यस systemctl restart sshd ठीक है। ডব্লিউ ইনস্টলেটর দিয়ে ওই সেভ হয়ে এক্সিট सेव एंड एग्जिट Enter to accept login as root মানে आ गया मेरा दो सिस्टम इधर पे। appearance change 16 ओके कलर्स योर सिस्टम कलर्स अप्लाई। चलो ये वाला मेरा सिस्टम है क्लाइंट। कलरটা একটু পাল্টে দিই নাহলে কনফিউজ হয়ে যাবে। কালার্স ডিফল্ট ফোরগ্রাউন্ড, ফোরগ্রাউন্ড মানে সামনেটা, আর ব্যাকগ্রাউন্ড, ফোরগ্রাউন্ডটাকে ব্লু করে দিই। লেখা হবে হবে দাঁড়াও না। এবার কি না করা যায়, ঠিক আছে না না কিচ্ছু হবে না, সাদা করে দেবো। ठीक है ना, एक में ये ब्लैक वाला सर्वर है और ये मेरून वाला क्लाइंट है, ठीक है ना। नाउ लेट्स चेक it is communicating with the server or not। 10.1 it is getting the ping, no problem। अच्छा, now this is a client, I need to configure .repo file here to become a http based yum client। ठीक, चलते वही लोकेशन पे cd etc yum.repos.d कुछ है ना, एक्चुअली vi तो ये m तो नहीं है एखोनो, vi बोललाम धरो local.repo বা चलो नाम दिया मैंने http.repo, आई प्रेस किया, नाम देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन http based app stream
যা খুশি লিখে দেবে, কি আসে যায়। নেম অ্যাপস্ট্রিম রেপো বেস না, ওটা ওখানে না, বেস ইউআরএল বেস। এটা খুব ভালো করে দেখবে, http://192.168.10.1/ एफटीपी के टाइम पे हम लोग को पब लिखना पड़ा था, यहाँ पे पब नहीं लिखना है, जस्ट द फोल्डर नेम। तो फोल्डर नेम क्या था? http स्टोर। Yes. http स्टोर के अंदर में ऐप स्ट्रीम enabled equal to 1, gpg check equal to 0. Second, http based bases. Name equal to base OS repo. Base URL equal to http://192.168.10.1/http store. Then क्या होगा? Bases enabled equal to 1, gpg check equal to 0. ওখানে 3টে স্ল্যাশ ছিল, ওখানে স্ল্যাশ mnt ছিল না? सर्वर काम कर रहा है ना। ठीक है, मेरा हो गया। नेक्स्ट कमांड वही yum clean all। yum date। देखो मेरा HTTP सर्वर काम कर रहा है, हर क्लाइंट पे सर ये फाइल बनाना जस्ट रेपो फाइल बना लेना पड़ेगा, या फिर आप एक जगह पे बना के रखो, कॉपी पेस्ट कर देना, बेस्ट है। कि ये मेरा HTTP के लिए लिखना पड़ेगा, नोटपैड बना के रख दो, एक FTP के लिए लिखना पड़ेगा, नोटपैड बना के रख दो, जहां जहां पे बनाना होगा जस्ट कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं करना, नथिंग टू डू। क्योंकि क्लाइंट का तो कोई आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, क्लाइंट मशीन में जाएंगे उसको डाल देंगे, खत्म। ठीक है, या फिर एक और भी काम कर सकते हो कि सर्वर में ही बना के रखो। हम लोग ने जब बैकअप लिया था तब मैंने सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर करना भी सिखाया था, SCP यूज करके या SFTP यूज करके सर्वर से ही भेज दो क्लाइंट को हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा, जस्ट खाली IP दे दो क्लाइंट में, और क्या। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन होस्ट ए HTTP बेस्ड YAML सर्वर। एम आई क्लियर टू ऑल? यस और नो? हेलो एवरीबॉडी, एक बार स्टेप देख के करना, इज नोटेड इन द डॉक, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक बार फिर भी देख लो। স্যার লাস্টে কমেন্টেড DNF পেজ ইনস্টল যেটা করে ভিম এটা ইনস্টল করে DNF ইনস্টল লিখতে পারেন, YAML ইনস্টল লিখতে পারেন, আপনার ইচ্ছে, দুটো একই কাজ করে। एक बार देख लेते हैं आप लोग का गूगल डॉक्स में ये अपडेटेड है कि नहीं। नहीं तो है, तो अगर नहीं है तो हम लोग अपडेट कर देंगे अभी। তুমি একটা ভার্চুয়ালাইজেশন ভালো করে দেখে নেবে, লিভ বার্ট। লিভ বার্ড স্যার রিয়েল টাইমেও কি মানে ভার্চুয়ালাইজেশনে কাজ হয়? 100 বার হয়, মানে ESXi থাকে, ESXi এই যাতা ভার্চুয়াল মেশিন থাকে না, না কেন? ESXi সার্ভার থাকে ওদের ওখানে। আচ্ছা, উনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে ঠিক আছে VMA कैसे करते हो बताओ। মার্কেট ফেভারিং তারপরে হাইপারলি ওরাকেল সব বলে যাবে, ঠিক আছে এই কথা প্র্যাকটিস করার বেনিফিটটা বুঝতে পারছো? সব জিনিসই লাগছে স্যার, সব যা পড়তে হবে সব লাগবে। বোকা লোক নাকি যারা জেটকিং এর সিলেবাসটা ডিজাইন করে, সব জানে কি প্রশ্ন করা হবে, তারাও মার্কেটে রিয়েল টাইম এক্সপেরিয়েন্স আছে, তাই তো নেই? সেপ্টেম্বরে যা শিখেছি আর এই অবধি সব জিজ্ঞেস করেছি। আচ্ছা,
একজন মনে হয় স্যার জেটকিংয়েরই ছিলেন, উনি জিজ্ঞেস করছিলেন যে ফ্যাকাল্টি কনেন ও রক্তিম, তাহলে চশমা পরা ছেলে। চশমা পরা ছেলে, হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও দেখাচ্ছি ওর ছবি আমি তোমাকে। হিন্দিতে কথা বলছেন। বাঙালি বাঙালি, ও ভাবছে তুমি মিশ্রা, তো ওই জন্য বাংলা বলতে পারো না। হ্যাঁ স্যার, আমাকে সব হিন্দিতেই কথা বলছে। আমাকে জিজ্ঞেস করছে कहाँ पे रहते हो? ना बोलते हैं यहाँ চিংড়ি কাটা বলে দিয়ে, চিংড়ি কাটা। मैं बोलते हैं रेंट पे रहते हो क्या? नहीं सर, हम पिछले 20 साल से रह रहे हैं। बोलते, अच्छा अच्छा अच्छा। सर हम ऑफिशियली वो मेरा प्रॉपर्टी है। বসে বসে শরীর খারাপ করে যাবে তো বসা, আর লাস্টে ইচ্ছাটা নিয়ে গান করাচ্ছে না, গান করছে কিসব করছে, বলছে তারপর বলছে আমাকে इन पॉकेट बहुत वेट कराता है ना। जी नहीं सर, ठीक है, पेशेंस भी जरूरी है। यस तो लिख में तो वही पेशेंस। এই এই যে এই লোকটা। দেখ বোঝা যাচ্ছে না, হ্যাঁ তো লক করা আছে না মোবাইলটা, এরকম হেলদি ছিল না। सर कहाँ से देखेंगे? হবে কার ছবি হবে। মানে একটু মানে ঠিক আছে, হ্যাঁ তো মনে হচ্ছে স্যার, মানে একটু রোগা রোগা মনে হচ্ছে। ওরা মনে হচ্ছিল, হতে পারে। হতে পারে। আর বলছে উনি নিজের ব্যাপারেও বললো, তারপরে বলছে সব कुछ सीखो, एक में और एक टेलर में तो सब कुछ सीखोगे तो सब कुछ मिल पाएगा। वो 20 डॉलर टेलर में दे दो मेरी नहीं है हम लोग जितना कंपनी से ऑर्डर टॉप टीम में तो काम करेगा अगर से अपन लोग काम कितने काम ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওই ও আমাদের স্টুডেন্ট, বুঝে গেছি। রক্তিম, আচ্ছা ও ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই। বলে আমি বুল ম্যাডামকে চিনি, ব্যাস এটুকু বললেই হয়, বাকি তোমার ভালোবেসে দেবে ও। ম্যামকে খুব মানে ও। আচ্ছা এই দেখো এখানে দেওয়া আছে হাউ টু কনফিগার লোকাল ইয়াম সার্ভার, হাউ টু সেন্ট্রালাইজড ইয়াম সার্ভার, এখানে দেওয়া আছে। এটা এফটিপি বেসড ক্লায়েন্ট এন্ড, এই যে এইচটিটিপি বেসড ইয়াম সার্ভার, সার্ভার এন্ড। এই দেখো এখানে লেখা আছে when we install FTP service, it does not have any dependency, but if we want to host a HTTP server, it has lots of dependencies. We need to install a local YAML server for installing HTTP service on the system, then we can share packages from this server. যেটা আমি বললাম ওটাই লিখে রেখেছি। এখানে তুমি যা খুশি নাম লিখতে পারো, আমি ছোটা ভীম, ढोलकपुर का रेपो, माइटी राजू फाजू लिखा আছে। ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, आपको जो मन चाहे आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। হ্যাঁ, আর সুমিতা ম্যাডাম ছিল না, আছে না, ওকে ওর না টাইটেল তো মাইতি, ওকে আমি ছোটবেলায় খুব মাইটি 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 রাজু করতাম, আর কি লেগে যেত। আচ্ছা এটা হয়ে গেল। তাহলে मेरा HTTP बेस्ड YAML सर्वर इज रेडी। कोई डाउट है किसी को, बोलो। इतना दूर तक सबको क्लियर है, हाँ या ना? Sir, clear. All right. Okay, so now let's see how you can configure a DHCP server in Linux. এটা বোনাস দেখাচ্ছি, এটা নেই তো আমাদের। तो ये वाला सिस्टम जो है मेरा पहला वाला सिस्टम, इसको हम लोग एज ए HTTP सर्वर, सॉरी एज ए DHCP सर्वर होस्ट करेंगे। तो कैसे करना है एज ए DHCP सर्वर होस्ट? तो एज वी नो दैट विंडोज में जब हम लोग DHCP सर्वर इंस्टॉल करते हैं, हमको विंडोज में DHCP रोल इंस्टॉल करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना होगा, DHCP का पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपल कमांड हम लोग जानते हैं, yum install DHCP star -y, যা যেখানে লাগবে ও নিয়ে নেবে। गुड मॉर्निंग मैडम। कहाँ हुआ है और कौन था সত্যব্রত প্রীতম আজকে আসেন। সত্যব্রত বাড়ির সামনে খুব মুশকিল আছে, ওই জন্য আসছে না। कब से है जोई প্রীতম তো চলে গেছে ব্যাঙ্গালোর, প্রীতম ব্যাঙ্গালোর চলে গেছে। अभी तो रोएगा बैठ के সাগর না আসলে অমিতের কি হবে? তাই তো বলছি আমি তো রোएगा बैठ के একবার কোর্সটা কমপ্লিট করে যাও।
ভালো ম্যাম ফোন করছে, না ধরো 1 মিনিট, না বুল मैडम फोन করছে। तो डीएससीबी सर्वर हम लोग का पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया। कमांड हम लोग क्या यूज किए थे, यहाँ इंस्टॉल डीएससीबी स्टार -1। ओके, अभी देखो डीएससीबी सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं रन में जाके, डीएससीबी mgmd.msc व सर्वर मैनेजर टूल्स डीएससीबी। तो डीएससीबी का अपना एक कंसोल ओपन हो जाता है। लिनक्स में कोई कंसोल नहीं है, आपको टेक्स्ट फाइल को ही एडिट करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू एडिट ए टेक्स्ट फाइल दैट इज हैविंग ए सैंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीएससीबी। तो डीएससीबी जब भी इंस्टॉल हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डीएससीबी का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। देखते हैं कैसा दिखता है फाइल। VIM कहां पे होगा, ETC के अंदर, बिकॉज ETC contains all the configuration files, DSCP, then DSCPd.conf, ये फाइल है DSCPd.conf। फाइलটার মধ্যে কিচ্ছু লেখা নেই, तो खूब बाजे কথা, तो बहुत बुरा बात हुआ, एकदम कुछ नहीं लिखा है, but there is some information। बोलছে C USR shared doc DSCP सर्वर DSCPd.conf.example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल फाइल है। आप क्या करो, उसको हेल्प लो, उसको हेल्प लेके ये फाइल को आपको डेवलप करना है। चलते हैं उस फाइल के अंदर क्या है कैसा है देखते हैं। तो कहां पे बोला था, चलो VIM, चले चलते हैं फाइल कहां है, CD USR शेयर डॉक DSCP सर्वर, देन यहाँ पे ls, कैन यू सी DSCPd.conf.example। ये वाला फाइल में एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखना है लिखा हुआ है। ओपन करते हैं फाइल को, VIM इंस्टॉल करने की, तो DSCPd.conf.example, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ DSCP। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस है, माने यहाँ पे आप कौन सा डोमेन नेम मेंशन करने का जगह है, ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर माने एगलो DNS सर्वर इंफॉर्मेशन मेंशन करने का जगह है। दिस इज द डिफॉल्ट लीज टाइम 600 मिनट, मैक्सिमम लीज टाइम 7200 मिनट, এটা মিনিটে ক্যালকুলেট হয়। হ্যাঁ, अच्छा नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे एक बेसिक सबनेट डिक्लेरेशन है, ये वाला पार्ट, कौन सा सबनेट होगा, सबनेट मास्क क्या होगा, ये ऐसा है, रेडी है। लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, हमको ये यहां से ये वाला पार्ट को कॉपी कर लेना है, जस्ट दिस वन। ओनली ये वाला पार्ट को हमको कॉपी करना है, कॉपी कर लेते हैं, कर लिए कॉपी करके हम लोग इसको कोलन क्यू करके बाहर आ गए, ठीक है ना। अभी आप DSCP का जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां पे चलो, यहाँ पे आए, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दिए। ना अभी अपना इंफॉर्मेशन डाल दो, हाई प्रेस करो, सबनेट कौन सा है, 192.168.10.0, सबनेट मास्क 0 है, रेंज मान स्टार्ट IP एंड IP 192.168.10.50 से लेके 192.168.10.60 तक। ऑप्शन डोमेन नेम सर्वर माने এটা DNS सर्वर का एड्रेस, आप चाहो तो IP दे सकते हो, आप चाहो तो नाम दे सकते हो, हम लोग बोल दिए 8.8.8.8। डोमेन नेम, अगर कोई डोमेन नेम है आपका ऑर्गेनाइजेशन का तो आप यहाँ पे लिख दो example.com। ये है ऑप्शन राउटर मतलब गेटवे, तो 192.168.10.100। ऑप्शन ब्रॉडकास्ट एड्रेस, आपका नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, 192.168.10.255। लीज टाइम 600, मैक्सिमम लीज टाइम ये कंप्लीट। इसको
হয়ে গেল ডিএসসিপি সার্ভার রেডি। সিস্টেম সিটিএল বা এনেবল माइनस माइनस नाउ DHCP D, ठीक है। सिस्टम CTL स्टेटस DHCP D, इट इज एक्टिव। देखते हैं आईपी उठा रहा है कि नहीं। एक काम करना, इसको जब टेस्ट करोगे ना, আচ্ছা এই কাউন্টারে যে চালাম ডিএসসিপি डी माने डेमन দেখছি ওটা কি করে মানে অ্যাক্টিভ হয়েছে কি জিনিসটা। স্ট্যাটাস, সিস্টেম সিটিএল স্ট্যাটাস দিয়ে দেখা যাবে। দেখ অ্যাক্টিভ হলে নীল রঙের লাইট জ্বলবে, এই সবুজ রঙের, নালে ইনঅ্যাক্টিভ দেখাবে। अच्छा, मशीन सेटिंग्स, इसको ना लैन में ले लो, बिकॉज होस्ट ओनली एडाप्टर में ऑलरेडी एक डीएससीपी सर्वर है, तो आपका डीएससीपी थ्रो नहीं होगा। आप क्या करो, आप सिंपल इसको इंटरनल नेटवर्क में ले लो, करके ना ये लैन सेगमेंट है, यहाँ पे एक लैन सेगमेंट बना लो। लेट से मैंने बनाया लैन 01 বা लैन 1, एडवांस्ड अलाउबल है, ओके कर लो। ये कनेक्ट हो गया। नाउ आपका जो दूसरा वाला सिस्टम है, इसको भी उसी में कनेक्ट कर लो। सेटिंग्स में जाओ, नेटवर्क में जाओ, इंटरनल में जाओ और ड्रॉप डाउन में क्लिक करके लैन 1 एडवांस्ड अलाउबल है कि नहीं, ओके क्लियर। এবার আমরা কি আইপিটা অটোমেটিক করে দিতে হবে। ফার্স্টে NMTY एडिट एडिट, यहाँ पे क्या है मैनुअल, इसको करना है ऑटोमेटिक। रिमूव कर दो आईपीटा के, रिमूव, बस हो गया। ओके बैक क्विट, क्या लिखना है NMCLI कॉन अप ENP0 अच्छा एक्टिवेट आईपी है। देखो 10.50 उठा लिया। कैन यू सी दिस एवरीवन। अभी हम लोग अगर इधर से एक्सेस करते हैं, नहीं होगा एक्सेस बिकॉज ये होस्ट ओनली है। आप देखो इधर, कैन यू सी दिस, क्या आईपी उठाया 10.50। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी। हो रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ ডিএসসিপিটা আমাকে ওই কোডটাকে ঘুরিয়ে ওখান থেকে কপি দেখে নিয়ে ওখানে পেস্ট করে ওখানে এডিট করে নিই। बस জাস্ট কপি পেস্ট, লেখা দরকারই নেই। যেমনটা লেখা আছে খালি आपका ভ্যালু बैठा देना है। इट इज मोर इजी टू कॉन्फ़िगर देन विंडोज। জাস্ট কপি পেস্ট, তোমায় কিচ্ছু লেখার দরকার নেই, কোনো মাইনাস প্লাস কিচ্ছু না, শুধু ভ্যালুগুলো লেখো আর কিচ্ছু না। কত করে লোড হবে এই হবে। বলি তো ভালো চলে, ওকে শোনে না আমার কথা। হ্যাঁ এই করো, है अच्छा, ये वाला काम हो गया हम लोग का। अभी ये जो मेरा DHCP सर्वर है, ये DHCP सर्वर इज केपेबल ऑफ गिविंग आईपी एड्रेस टू ए विंडोज क्लाइंट एज वेल एज ए लिनक्स क्लाइंट। ये डिपेंड्स कि ये डिपेंड नहीं करता कि आपका क्लाइंट विंडोज है कि क्लाइंट लिनक्स है कि क्या है, डजंट मैटर। नेटवर्क में DHCP सर्वर है तो ये आईपी देगा। तो ये लिनक्स सिस्टम आईपी मांगे, विंडोज सिस्टम आईपी मांगे, कोई भी आईपी मांगे, डजंट मैटर, एकदम बिल्कुल मैटर नहीं करता, सबको आईपी ये दे देगा। तो हम लोग दो चीज टेस्ट करना है अभी DHCP के साथ। नंबर 1 इज दैट कि हम लोग एक लिनक्स का क्लाइंट सिस्टम चलाएंगे, क्लाइंट OS इंस्टॉल करके देखेंगे कि वो मेरा यम को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं, प्लस वो मेरा DHCP से आईपी उठा रहा है या नहीं। ये दोनों चीज हमको टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग এই উইন্ডোজ 7টাকে আমি রিমুভ করে দিই, এটা হলোই না আগের দিন ইনস্টল। আমরা একটা দুটো মেশিন इंस्टॉल করব। একটা লাইভ OS আছে আমাদের কাছে, Fedora लाइव OS, उसको पहले देखते हैं। देखो ध्यान से सब लोग, मैंने इसमें बनाया था Fedora, रुको एक देख लेते हैं, अगर है तो ভালো, না হলে আমি ইনস্টল দেখাচ্ছি। থিম ট্যাবে ছিল, ये नाम सुनो जो खाली Fedora। লিওপার্ড না, লেপার্ড বলছে, লিওপার্ড এও আছে।
আচ্ছা, আমার কাছে এখানে আইএসওটা নেই, আমি দিচ্ছি, দাঁড়াও। আইএসও 172.19.10.17 ওই মেশিনটায় বসলে কি হয়, ওখানে আমি বসি তো রোজ, মানে সব কটা আইএসও রেখে দিয়েছি আমি। এগুলো কেউ তেমন ব্যবহার করে না বলে। এই যে ফেডোরা ওয়ার্কস্টেশন আছে, এইটা দিয়ে দাও। স্যার ম্যান্ড্রিনা না কি একটা ম্যান্ড্রিভা, ম্যান্ড্রিবা এটা অ্যাপেল ওএস এগুলো সব। এই যে ফেডোরা রয়েছে লাইভটা, তাই ভাবছি যেটা Apple এর কোনো যেটা ইয়ে করে একটা নতুন বেরিয়েছিল official, এখন আর হয়নি নতুন। নতুন দিলাম এটা 110 কেজি না যেগুলো কোম্পানিটা ম্যাক ইউজ হয় তো তোমার সেগুলো হ্যাঁ ইউজ হয়। এটা একদম 2 GB একটা ऑपरेटिंग सिस्टम আছে, একদম লাইভ চলবে, দরকার নেই আমার ইনস্টল করবার। इसको इंस्टॉल करने का कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट চালিয়ে দিলেই চলবে। ये তোমার हिरन बुटेर মতো লাইভ पेन ड्राइव से चलता है, इसको तुम चला भी सकते हो। अच्छा, जब तक ये इंस्टॉल होगा, है 2 GB का है, लाइट है एकदम। লাইভ তো তোমার ये देखो, ये दोनों सर्वर है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक विंडोज इंस्टॉल कर लेता हूँ। सपोज आई एम इंस्टॉलिंग ए विंडोज 8.1, ठीक है। স্যার যদি উইন্ডোজের মানে উইন্ডোজ থেকে মাইক্রোসফট থেকে যদি লিনাক্সের মানে কানেক্ট করা যায় की कनेक्ट करते चाहते हो बोलो, সেই বাতে বড় সর আপনাদের क्या कनेक्ट करना चाहते हो, टेल मी। की कनेक्ट करो, व्हाट सर्विस यू वांट टू एक्सेस। কিছু হয় এরকম মানে একদম হয়, 100 বার হয়। এসএমবি সার্ভারে উইন্ডোজ থেকে লিনাক্সে ফাইল শেয়ারিং হয়ে যাবে, এফটিপি দিয়ে হয়ে যাবে শেয়ারিং ফাইল, এনএফএস দিয়ে ফাইল शेयरिंग হয়ে যাবে। इनफैक्ट तो सर ये सांबा का अपोजिट है ना। अगर तुम्हारा विंडोज साम्बा सपोर्ट नहीं कर रहा है देन সব করা যায়, কেন করা যাবে না, ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবিলিটি সবাই রাখে। जो बोल रहा है इम्पॉसिबल है वो उसको नहीं आता है करना, करना तो होगा ही। रियल टाइम इंडस्ट्री ओएसआई लेयर বেরোবার পর থেকে সব কম্প্যাটিবল সবার সাথে। You have to know the technology how they are compatible. After before OSI layer you could have said that এটা তো কাজ করবে না। After OSI layer everybody is having compatibility, but you just need to know how they are compatible. হতেই না পারে আমার একটা ফাইল সার্ভার উইন্ডোজেই আছে, ওই লোকটা কিছুতেই লিনাক্সে যেতে চাইছে না, ও বলছে আমি উইন্ডোজেই কাজ করবো। কি করতে হয় বলে আমি সব করে দেবো, তুমি তাকে না বলতে পারবে না। বাট হ্যাভিং এ লিনাক্স সিস্টেম you need to access that. कैसे होगा? There must be some service by which I can access Windows. Common file system भी तो है, FAT32 file system है, देखालाम तो। Suppose ये एक Windows 8 में इंस्टॉल में बैठा रहा हूँ, so that I can show you कि ये मेरा उठा रहा है कि नहीं IP, प्लस मैं फेडोरा भी कॉपी कर रहा हूँ, उसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ एक लिनक्स क्लाइंट सिस्टम कैसा दिखता है। Let it be installed first, और मेरा let's check the copy is going on. সেইটা পার্সেন্টেজ অন না করা যাবে আমি অনলাইন হতে বলতে হবে ওদেরকে। ডিসেবল ইনেবল করা যায় এই দেখো ফেডোরাটা এসে গেছে তো। নাও লেট মি শো ইউ হাউ উই ক্যান ইনস্টল এ ফেডোরা অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, এইটা তো আমার ইয়াম ক্লায়েंट একটা, এটা তো দরকার নেই, এটাকে আমরা অফ করে দিচ্ছি। इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, पावर ऑफ। ये वाला पावर ऑफ हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू आईओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज फेडोरा 1। ठीक, फेडोरा 1 फोल्डर अदर, इस पीसी के अंदर में VMware टैब में न्यू फोल्डर फेडोरा 1। Why I am not using Ubuntu? Because Ubuntu इसका माने ये लिनक्स का कर्नेल के साथ मैच नहीं करेगा, वो Ubuntu Debian होगा। ये रहा फेडोरा, ओपन, नेक्स्ट, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। देखो ओनली 15 GB इट इज गोइंग टू टेक, तो स्पेस बहुत किफायती है स्पेस में। ये आ गया मेरा फेडोरा, जस्ट इसको स्टार्ट कर दो, ये एकदम रेडी स्टार्ट हो जाएगा।
আমি রোজ বাড়ি গিয়ে কিছু না কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি এগুলো নিয়ে, এটা করে দেখো ওটা করে দেখো। प्रैक्टिकल जाओ मेरा 32 GB रैम है, हम जानते हैं सब कुछ हो जाएगा। और कुछ बोलना नहीं है प्रोसेसर एंड रैम मैंने केपेबली लिया है, इसलिए हम जो छेड़छाड़ करेंगे चलेगा। कैसी प्रोसेसर यूज कर रहे थे, कैसी प्रोसेसर हम Ryzen 5 AMD पार्टी है। AMD ये देखो, टेस्ट दिस मीडिया और स्टार्ट फेडोरा वर्कस्टेशन लाइव, आप खाली स्टार्ट में एंटर कर दो। ফেসবুকের লোক আসলো কেন স্যার কোথায়? পেডোরাতে না না, এটা একটা বাঁকা আছে। ফেসবুকের লোগোটা সোজা, ফেসবুকের লোগোটা সোজা, এই লোগোটা বাঁকা। তো এইরকম কিন্তু সেই ক্রোকোডাইলের, জানো তো কেসটা? ক্রোকোডাইল বলে একটা কোম্পানি আছে, লেকস্টে একটা কোম্পানি আছে। লেকস্টে প্রচুর দাম, বাট ক্রোকোডাইল কম দাম। একটা মুখ এদিকে, একটা মুখ ওদিকে, একটা লেজ উঁচু, একটা লেজ সমান। সাংঘাতিক ব্যাপার এটা। না না, ওটা তো দুটো বেকার জিনিস, ওটা নয়। দুটোই, ওটা তো দুটো বড় ব্র্যান্ড। এটা বড় কিছু লিখেছে। I am going to office. I am on the train having network issue. Please give today's present. I left the class. God bless America. ये हो रहा है इंस्टॉल, और ये भी हो ही रहा है। इसको बोलते हैं TCP कम्युनिकेशन। एक्नॉलेजमेंट दिए কথা বলে মানে সেটা রাখতে বিদেশে চলে এসেছি। হ্যাঁ কোথায়? ওই স্যার ওই ওদের আইটি কর্পোরেট আইটি পার্কের ওখানটায় ওই ডেভেলপারদের অফিসটা আছে, মেন আইটি অফিসটা। আচ্ছা। ঢুকেছি সুইডেন ফিডেনে চলে এসেছি নাকি এরকম, মানে সবাই কিন্তু এখানকার দেখে মনে হচ্ছিল, কিন্তু কেউ বাংলার মধ্যে কথা বলছে। ওখানে না স্যার ইন্টারভিউ দিতেই গলার ভয়েসটা জোর হচ্ছিল, ঠিক আছে। আমি কিন্তু বলতে বলতে ফ্লোতে উঠছি আস্তে আস্তে, উনি পা নামিয়ে উঠে বসেছিল, পা নেমে নামিয়ে নিল। আমি না ভাবলাম কিছু ভুলবে হয়তো, আমি আবার রাস্তা হয়ে গেছি, বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছে, অটোমেটিক বেরিয়ে যাচ্ছে। আওয়াজে তুমি শুনতে পারো না, তো সিকিউরিটি সুইচ পাচ্ছি না, উনি বলছেন দেখো এক্সিট বাটন হবে, এক্সিট বাটনটা টিপলে গেট খুলবে, আর পাসপোর্ট দেওয়া, ঠিক আছে। সামনে এক্সিট সুইচটা এমন না, এক্সিট কোথায় দিচ্ছি, তুমি একটা পেপার এবং कोई ना लेके आता है, मोड़ भी लेके आ जाएगा, मन से बात करेगा। ये कोई नहीं लेके आती, बस उन्हें से बात কেন এক বছর কাজ করে নিয়ে চেঞ্জ করে দেবে, ওখানে আবার এক বছর ব্যাঙ্গালোর রোড আসবে, মানেটা বেড়ে যাবে, আবার ফিরে চলে আসবে। টার্গেট ওইটাই, গভর্নমেন্ট কোম্পানি। গভর্নমেন্ট কোম্পানি TCS বাবার কি আছে, ভারত সরকারের কোম্পানি, খালি নামটা নেই তাই, বাকি তো সবই দেখে। তোমার যা কিছু গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আইটি পুরোটা TCS দেখে, TCS আর ইনফোসিস। আর কোনো কোম্পানি নেই যেটা ভারত সরকার কাউকে বিশ্বাস করে না, টাটা ছাড়া। যতই আম্বানি করুক না কেন, আইটির জন্য টাটা। इसी सर इतना हाई लेवल होने के बाद भी सर बहुत सारा जो उनका डेवलप में है, बहुत सारा बग्स है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, सर एक साथी है जो ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल डिपार्टमेंट का 28 से 29 लोग पोल मेरे को पता है उसका, हम एक्सेस भी करते हैं उसका बहुत सारा चीज। नहीं करो, जिस दिन पकड़ के लेके जाएगा बहुत मारेगा, जेन्युइन तरीके से पता करते हैं ना सर, बोल रहे हैं पोर्टल के थ्रू पोर्टल एक्सेस करते हैं। दाविদের মতো। सर वो कोई भी गाली कोते पायरेसी করে যায়। एवन सर उसके पास उसका डेटा है सर, अगर आपका है ना, आपके नाम से ऑफिशियली पब्लिक बेसिस पे आपका रिकॉर्ड निकल जाएगा। তাহলে
गवर्नमेंट है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर होता तो ये सब के ऊपर काम करता। तुम सोचो ना, जैसे तुम्हारा ये जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसका एम्प्लॉय लोग को तुम एक दिन HDFC बैंक में काम करोगे, दूसरा दिन जॉब छोड़ने चला जाएगा। एग्जैक्टली सर। इतना स्पीड चाहिए होगा, वो नहीं कर पाएगा वो लोग। वो तो अभी तक मेरा नाम तक खोजेगा। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যখন এক্সাম দিচ্ছি তখন খুঁজছে আমার নাম, আরে যে বিএবি খুঁজে পাচ্ছে না। এই দেখো, এই গল্পবাজ, এদিকে দেখো, এটা হচ্ছে ফেডোরা, দেখো রেডি, বলছি ইনস্টল ফেডোরা, আমি বলছি না না দরকার নেই, লাইভ চলুক। আচ্ছা, यहाँ पे অ্যাক্টিভিটিস, এখান থেকে অ্যাপস, গ্রাফিক্স দেখো, সেটিংস হলো, এটাকে ল্যানে কানেক্ট করে দাও ফার্স্টে, মেশিন সেটিংস, নেটওয়ার্ক, ইন্টারনাল, ল্যান 1 হলো। ওকে, এবার দেখো এটাকে অফ করো, অন করো, আছে কানেক্টিং 100 MB 1000 MBPS 1 Gbps নেটওয়ার্ক, সেটিংসে যাও, आईपी चेक करो, हमारा डीएससीपी सर्वर काज करছে, आपका डीएससीपी सर्वर काम कर रहा है कि नहीं देखो, ये लिनक्स का एक क्लाइंट ओएस है, ऐसा ही दिखता है। लोग गलत बोलते हैं कि पूरा कमांड लाइन है, सी इट इज ए लिनक्स क्लाइंट ओएस, कोई मतलब नहीं है। ये देखो आईपी वर्जन 4, यहाँ पे मैनुअल सेट करके आप आईपी दे सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर देना, ब्यूटीफुल ग्राफिक्स इज देयर। अच्छा, ये काम हो गया। अभी হ্যাঁ ওদেরই তো জিনিস। এবার ধরো এখান থেকে তুমি ফেডোরা অলসো ইন্টারেস্টিং। ये देखो टर्मिनल আছে, यहाँ से आप टर्मिनल ओपन करो, ठीक है। तो अभी इसको सोचो आप कोई भी पैकेज आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये एक कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है। कम्युनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब इसका कोई सपोर्ट टीम नहीं है और ना तो इसका पैसा लगता है, ये कॉम्प्लीटली फुल फ्री है, ना कोई आपको सपोर्ट देगा, खाली प्रोडक्ट अवेलेबल है, फैंसी मार्केट का हेडफोन जैसा मार्केट में अवेलेबल है, आप ले लो, बट किसको दोष नहीं लगा सकते कि भाई ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, नहीं कर सकते, ये फुल फ्री है। अच्छा, अभी इसका रिपोजिटरीज भी फ्री है, मतलब यू डू नॉट नीड टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन टू डाउनलोड एनी पैकेज। बट अगर आप चाहते हो कि आपका ऑलरेडी जो YAML सर्वर है आप वहीं से खाली पैकेज डाउनलोड करोगे, तो आपको मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा। अगर हम लोग चलते हैं रूट में, तो कमांड इज su sudo su। नाउ आप रूट में आ गए, कैन यू सी, अब रूट में आ गए हो। अभी आप चलो उस लोकेशन पे cd etc yam.repos.d, তাই তো এলএস করো, অনেকগুলো রেপোজিটরি দেখতে পাবে, ये देखो काफी सारे रेपोजिटरीज अवेलेबल है, ये सब वर्किंग है, इंटरनेट कनेक्ट करने से ये काम करेगा। एक ओपन करके देखते हैं, देखो जैसे ये एक सिस्को वाला है, फेडोरा हाइफेन सिस्को, इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक कॉपी, इसमें আবার ভিআইএম চলবে না, देखो पेस्ट, কি বলছে ভিআইএম नॉट फाउंड, इसमें क्या आएगा, इसमें चलेगा नैनो, कैन यू सी, देखो ये है रियल टाइम रेपोजिटरी फाइल, क्या लिखना पड़ता है, देखो डिस्क्रिप्शन, नाम, ये रहा लिंक, बेस यूआरएल जिसको हम लोग बोलते हैं, टाइप, एनेबल्ड, एक्सपायरी डेट, जीपीजी चेक 1, ये देखो मैंने बोला ना जीपीजी की देना पड़ेगा, स्किप इफ अनअवेलेबल ट्रू, ये ऐसे रियल टाइम पे आपको एक रिपोजिटरी लिखना पड़ेगा, ये डिबग का है और भी बहुत सारे कुछ है। So if you want that you do not want to use this repo, but you want to use your repository, then how will you do it? Very simple, हम लोग चलते हैं sudo su में, আমরা আগে তো এসু মাইনাস দিয়ে করতে এটা তো নরমাল ইউজার না, এখানে sudo su ही লিখতে হবে। अच्छा হলো, এবার नाउ ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इसके अंदर में आप क्या करो, अब सारा रिपोजिटरीज को पहले डिलीट कर दो, rm स्पेस माइनस rf etc yum डॉट repos डॉट d के अंदर ऑल स्टार मार देंगे, सारे डिलीट हो गया। अब खाली एक बार जाके ls करके देख लो, नथिंग। नाउ यू क्रिएट योर ओन repository फाइल। तो नैनो স্যার বাই ডিফল্ট ওই সুডো পারমিশনটাকে ইউজারের উপর ক্লায়েন্ট হয়ে সেখানে দেওয়া থাকে ফেডোরা ডট রেপো, এখানে आई প্রেস करने का कोई कहानी नहीं है। এবার না লেখো এখানে হচ্ছে টেস্ট বলে লিখলাম টেস্ট 1, রং আসবে। পারমিশন আমরা এডিট অপশন দিয়ে দেব মানে হ্যাঁ ন্যানোটা এরকমই, ওটা বিআইএম এর জন্যই খালি। আচ্ছা নেম ধরো বললাম অ্যাপস্ট্রিম রেপো বেস ইউআরএল ইকুয়াল টু http://192.168.10.1/http store/ কি ছিল অ্যাপস্ট্রিম enable equal to 1 gpg check equal to 0, करेक्ट है। नेक्स्ट लिखते हैं test2 name equal to base os repo base url http://192.168.10.1/http store, then base os build equal to 1 gpg check equal to 0 হলো। এবার এক্সিট করবার জন্য कंट्रोल x y एंटर, बन गया मेरा। आईपी भी उसी रेंज का है, लेट्स चेक इट इज गेटिंग द पिंग और नॉट, पिंग 192.168.10.1। अच्छा पिंग কোনো অসুবিধা নেই। ফায়ারওয়াল সার্ভিস भी ऑफ कर देते हैं एक बार, सिस्टम ctl स्टॉप फायरवॉल डी सिस्टम ctl disable firewall D. Done. Now let's check yum install vim, এরর খাবে একটা। सेवेंटी 75% हो गया है ये। দেখো তোমার রেপোজিটরিটা কাজ করছে কিন্তু কি বলছে লাস্ট দেয়া দেখো ट्राई टू ऐड अलाउ इरेजिंग, তাই না? इसको खाली लास्ट में ऐड कर देना है कमांड के साथ, माइनस माइनस अलाउ इरेजिंग। ওখানে কি স্কিপ আনইনস্টলেবল প্যাকেজেস হ্যাঁ যদি কোনো প্যাকেজ আনইনস্টলেবল থাকে স্কিপ করে দেবে। ये देखो হচ্ছে ডাউনলোড, ওয়াই প্রেস করো এন্টার করো। तो एक रेड का याम सर्वर से नॉट ओनली रेड सर्वर्स बट ऑल्सो रेड क्लाइंट्स भी आईपी माने पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग ये काम एक बार सेंटोस में करके देखो, सेंटोस भी रेड का ही है, उसका भी ऐसे ही लेगा, उसका भी पहले सारे रिपोजिटरीज डिलीट कर देना, देन अपना रिपोजिटरीज बना लेना। सेंटोस का आईएसओ है, किसी को चाहिए होगा तो मेरे से ले जाना। सेंटोस आईएसओ অনেক বড় হয়, 10-12 জিবি হবে, নিয়ে যাও আমার থেকে, डाउनलोड करते जाओ ना, डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, मेरे से ले जाना अगर टेस्ट करना चाहते हो। इफ यू वांट टू टेस्ट ओनली মিনিমালও তো আছে। মিনিমালি করবে, বাস আইএসও ফাইলটা তো বড়।
আইএসও ফাইলটা তো আর মিনিমালের জন্য না, ওটা তো সবার জন্য। তুমি ইনস্টলেশনের টাইমে সিলেক্ট করছো যে কোনটা করবে। হুম হুম চলে তো এসছি, আমার বেলায় এবার গাড়ি পাবো কিনা তার নেই ঠিক। আসার সময় থেকে বাস স্ট্যান্ডে 50-60 জন দাঁড়িয়ে, স্যার বাস নেই সাঁতরাগাছি এবার। তবে আমি রিটার্ন চলে এসেছিলাম, তারপর দেখি অফিসের বাসটা আসছে, হ্যাঁ উঠে গেলাম, দেখি এবার অন্য কোনো বাস নেই স্যার, নিউ টাউন সাঁতরাগাছির কোনো বাস নেই। মেট্রো নেই তোমাদের বাড়ির দিকে না? একটা মেট্রো হচ্ছে স্যার, 5-6 বছর হয়ে গেছে, এখনো হচ্ছে। হবে হবে, সেই ফুলবাগানের মেট্রোটা? না না স্যার, ওই সুকান্ত নগরে। আচ্ছা, তবে এখানে বাস ছাড়া তুমি মানে মেট্রো করে তোমার বাড়ি কতদূর যাওয়া যাবে? মেট্রো দূর যাওয়া যাবে স্যার, বাড়ি থেকে 10 মিনিট হাঁটতে। তো ওটাই করো, মেট্রো করে বেরিয়ে যাও। এখন যেতে পারবো না, ওইটা তৈরি হলে। ও তৈরি হলে, এখন যদি তৈরি না হয় তাহলে না হলে দমদম। দমদম থেকে হাঁটা, বিধাননগর। বিধাননগর থেকে ট্রেন ধরে নিতে পারবে। তো অনেকটা দূর তাহলে তো। মনোযোগ থেকে মেট্রো বিধাননগর থেকে আবার বাস করে আবার। বাবা, আমরা ছোটবেলা দেখলাম হাওড়া ময়দানে মেট্রো হচ্ছে, এই হলো ছোটবেলা। তো গল্প করছে, বলছে আমরা নাকি ছোট তখন না স্যার, ঘুড়ি ও ধরতে এখানে ঘুড়ি উড়াতে যেতাম, তখন ধরে স্যার ওখানে হচ্ছে, বই যাচ্ছে। টাইম লাগে। হচ্ছে। আমরা তো বুঝলাম হাওড়া ময়দানে মেট্রোটা হবেই না, ফালতু কথা হয়ে গেল। ড্রয়িং ফ্রয়িং করছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, মেট্রোতে একটা বিল্ডিং দান করে কুড়ি দিচ্ছে দিনে রাস্তা ভেঙে গেছে, 8 ঘন্টায় অন্য রাস্তা লাগিয়েছে, আর ওই রাস্তা আবার তৈরি হচ্ছে। ওদের ওখানে চলো তাহলে আজকে আমরা তাহলে এই অবধি রাখলাম। আমি তাহলে ফেডোরা দেখিয়ে দিলাম, উইন্ডোজটাতেও আইপি ইনস্টল হয়ে গেলে দেখিয়ে দেবো পরের দিন সকালে যে উইন্ডোজ 8.1 এ আইপিটা তুলছে কিনা দেখান। ठीक है, আমি এটাকে এই অবধি রেখে দিচ্ছি। আর DHCP সার্ভারটা কনফিগার করা রইলো। आज हम लोग ने देखा HTTP सर्वर, local YAML server, DHCP server, how to use Fedora and how to download packages in Fedora. तो with this we'll say bye bye to package management. कल हम लोग swap देखेंगे, swap partition देखेंगे, জিজ্ঞেস করছি তাহলে দেখো নি। हाँ swap partition দেখাবো, LVM দেখাবো कल। দুটো খুব দরকারি জিনিস, कल जरूर से अटेंड करना because कल अच्छा 350 we are done about your Linux class. 350 का Linux class is done. If you have any doubt then tell me. अब आओ आके एक बार हमको बोलो, कोई अगर जगह पे डाउट है तो I'll definitely solve it. But now we are done with your course. हम लोग SA1 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हम लोग SA2 में मूव करेंगे with the storage part. जो कॉमन पार्ट था we have done it, and SA2 का जो पार्ट है वो I will continue with only 364 and 366. ठीक है, 350 तो we are bye bye for today. हम लोग फिर मिलेंगे कहीं और क्लास में नहीं, ठीक है ना? आपकी तरफ से मेरी तरफ से आपका क्लास डन। 350 টা ডিসিসি ব্যাচ। স্যাড এন্ডিং হয়ে গেল তো স্যার। ব্যাড এন্ডিং এর কি আছে, তুমি চলে এসো ক্লাসে, ম্যানেজিং ম্যামের কাছে থাকবে না ক্লাস, ইউ ক্যান অ্যাটেন্ড, নো প্রবলেম। কি ঠিক করবো, আছে। ঠিক আছে? সো ডান ওই অ্যাবাউট 350। চলো বাই বাই। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। সবুজ ডাক্তার আমারটা দিয়ে দেবো।